भी हमें स्किल चाहिए कि जो आप तुषार के लिए सोच रहे हो और जो आप प्लान कर यस रहे हो। सर, तो यस सर। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपको नौकरी उसी को मिलेगी। देखिए, पेपर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। आप किसी हर बंदे को देखो, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है। और मुझे याद है 6 महीने पहले एक मैंने न्यूज आइटम आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें ये था कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यूपी गवर्नमेंट का, वहां पे उन्होंने कोई 3-4 पियोन की नौकरी के लिए एडवर्टीजमेंट अखबार में दिया। और उसके आगे आप मुकेश जी, आप हैरान हो गए। पीएचडी अप्लाई कर रहा है, एमबीए अप्लाई कर रहा है, इंजीनियर्स अप्लाई कर रहे हैं, और कम से कम 5-6 वैकेंसीज के लिए कम से कम 1 लाख से ऊपर उनके पास एप्लीकेशन है। कैन यू इमेजिन दैट? ये हाल है हमारी कंट्री में, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है, सिर्फ पेपर डिग्री है। पेपर डिग्री तो कैसे आप ले लो, बिना पढ़े भी आप पास हो जाते हो। तो पर ये बीटेक जो ऐसी चीज है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत। मेरे जो छोटा भाई है, उसने दिल्ली कॉलेज इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की थी 30 साल पहले, और एक कंपनी में भी डायरेक्टर है। क्योंकि मैं समझता हूँ जो बीटेक के जो इंजीनियर्स, उनकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, मैंने ह्यूमैनिटीज किया हुआ है, मैंने मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में किया है। मैं मानता हूँ मेरा छोटा भाई मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो थिंकिंग स्किल्स है, उसका जो आईक्यू है, मेरे से ज्यादा है, क्योंकि वो इंजीनियर है। और ये आपने बहुत अच्छा सुना है। और आपके बेटे के मैं जो रिजल्ट भी देख रहा हूँ 80s में, उसका रिजल्ट, वी हैव टू डू समथिंग गुड फॉर हिम। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, मैं जो हमारी जो जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, मिस्टर रेखा तिवारी, जो इस कंपनी की जो वाइस प्रेसिडेंट है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 1:1 बात करें और कैसे हम तुषार को हेल्प कर सकते हैं, उसको आगे लेके जाएं। मिसेस रेखा तिवारी, वुड यू प्लीज कम इन नाउ? मेरी मुकेश जी से बात हो गई है, एंड प्लीज गाइड मुकेश जी एज टू हाउ वी कैन हेल्प तुषार, प्लीज। I guess there is some technical issues, ma'am. There is technical issue regarding joining from Rekha, ma'am. So, sir, just kindly wait for 2 minutes. I will try to contact him. Okay. So, let me just speak to मुकेश जी। मुकेश जी, जैसे आप पालम कॉलोनी में से बोल रहे हो, मैं दिल्ली से वसंत कुंज से बोल रहा हूँ। और मेरा जो आपको पता है कॉलेज जो है, मैं जिम्स कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, और आईपी यूनिवर्सिटी जो द्वारका कैंपस है, दैट्स आवर मेन कैंपस। ओके सर। तो वसंत कुंज से बोल रहा हूँ, पालम कॉलोनी तो कोई ज्यादा दूर भी नहीं है, बट वहाँ पे कैसी मुकेश जी, कैसे सिचुएशन कंट्रोल में है क्या? हाँ, राजनगर पार्ट 2 तो कंटेनमेंट जोन में आता है। राजनगर पार्ट 2 में अभी सिचुएशन तो बेटर है, बट लास्ट मंथ तो कंटेनमेंट जोन में था। ओके। नहीं, मैंने पालम विहार में मेरे दोस्त रहते, मैं उनके घर में, आई रिमेम्बर दिसंबर जनवरी में मैं गया था, उन्होंने लंच के लिए बुलाया था। जगह तो एटलीस्ट पालम विहार में मुझे पता है बहुत अच्छा है। मैं कॉलोनी तो शायद गया नहीं मैं, बट बहुत अच्छी खुली जगह है। डिफरेंट है पालम विहार तो डिफरेंट है, बट पालम कॉलोनी है नियर द्वारका। पालम विहार तो डिफरेंट है। अच्छा, मैं गया नहीं कभी। पालम विहार तो साउथ दिल्ली में थोड़ी के पास है। हाँ, तो ये द्वारका से पहले आता है पालम कॉलोनी। काबर से रास्ते वहीं से गया। हाँ, नेक्स्ट टू पालम एयरपोर्ट। हाँ, यस, बिल्कुल ठीक है आपने। अभी उसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं, पहले तो पालम एयरपोर्ट बोलते थे। हाँ, नहीं, तो अच्छा है, वेरी हैप्पी टू बी स्पीकिंग टू यू। टर्मिनल 1 बोलते हैं, लगता है कि हम टर्मिनल 1 करेंगे इसको। ओके, थैंक यू। हाँ जी। तो ये प्रतीक आप बताओगे जरा, उतने तक जब तक रेखा जी नहीं आती हैं, आपके पास बीटेक कॉलेजेस के कौन कौन से ऑप्शन हैं? आप चाहेंगे उसको तुषार को दिल्ली से बाहर जाने का, पुणे में या बैंगलोर में या चेन्नई, या सिर्फ चाहेंगे नॉर्थ इंडिया में वो पढ़े? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर बेटर कॉलेज अच्छे मिलता कॉलेज है के लिए और कहीं भी जा सकते हैं इंडिया में। अच्छे कॉलेज के लिए और अफोर्डेबिलिटी में आता है तो मैं तो ठीक उसको है, भेजने के लिए रेडी हूँ। ओके सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं, हाँ, रेखा जी आ रही है क्या? नो सर, आई गेस देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। मैंने उन्हें मैसेज किया है। आई एम ट्राइंग टू कांटेक्ट टू हर, बट देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम आई गेस। ठीक, आप ऐसे करो, मैं तब तक इन्हें कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्म कर देता हूं सर। ओके, आप उनको ना यू कैन यू के जो बीटेक के कॉलेजेस हैं 100% प्लेसमेंट वाले हैं, और दे आर बेस्ट कॉलेजेस। स्टार्ट विद पुणे, देन गो टू बैंगलोर, चेन्नई, देन कम टू नॉर्थ इंडिया। ओके सर, ओके। और उनको बताइए मुकेश।
For sure, sir. मुकेश जी कुछ कागज पेंसिल भी लेके आप नोट लीजिएगा। हाँ सर, मैं नोट so that आपके पूरे नोट रहेंगे साहब। ओके सर। मुकेश सर, नोट कीजिए। बताया कि मैं अपना ये हटा लेता हूं, प्रतीक जरा बात करो सर। Okay. So Mukesh sir, just pen down all the colleges. मैं state wise या फिर city wise आपको colleges बताऊंगा लोकेशन के हिसाब से। एंड आपने बताया है कि वो CS के लिए चाह रहे हैं, राइट? यस सर, CS तो CS के लिए जो भी बेस्ट कॉलेजेस हैं मैं आपको वो पेन डाउन करवाता हूँ। ओके सर, तो जस्ट पेन डाउन इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुंबई। मुंबई, हाँ। अजिंक्य DY पाटिल। कौन सा जी? अजिंक्य DY पाटिल, AJEENKYA DY पाटिल यूनिवर्सिटी। AJEEN अजीम, हाँ, पाटिल, NKYA अजिंक्य DY पाटिल। सर स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। AJEEN KYA हाँ, DY पाटिल। DY पाटिल। Balaji Institute of Management and Technical Studies. This is second one, Balaji. This is the second one. First one is Ajinkya DY Patil. The second one is Balaji Institute of Management and Technical Studies. Management and Technical Studies. The third one is DY Patil. DY Patil. Fourth one is Rizvi College of Engineering. RIZVI College of Engineering. RIZVI. Rizvi College of Engineering. Yes. Anji. Thakur College of Engineering and Technology. This is fifth one. Okay, sir? Yes. Now move to Pune. Pune. Okay. So first one is Bharatiya Vidya Peeth. IMED Pune. Bharatiya Vidya Peeth. IMED Pune. IMED. IMED. Pune. Okay. Okay. Second one is MIT. MIT. Yeah. Third one is DY Patil Pune. इनके काफी कॉलेज है DY पाटिल के। जी सर। Okay. Fourth one is Symbiosis Pune. Symbiosis spelling SY MBOSIS. SYMBOSIS. Symbiosis Pune. Pune. Now Chennai. Chennai in Tamil Nadu. SRM University. University. VIT Vellore. Yes, sir. Satyabhama University. Satyabhama. SATYABHAMA University. Next. Now Bangalore. Bangalore. Yes, sir. BMS VMS University. Second. B for Bombay. B for Bombay. B for BMS. Okay. BMS University. Second is RV College of Engineering. RV College of Engineering. Presidency University. Presidency University. Presidency. Dayanand Sagar. Dayanand Sagar. MS Ramaiah University. Yes, sir. PES University. PES.
And you can also Yes, sir. and include Alliance, ALLIANCE, Alliance. ALLIANCE, Alliance University. हाँ, this is also university. मतलब इसे Alliance ही कहते हैं, बैंगलोर के अंदर Alliance Bangalore. Okay, sir. Okay, now move towards Delhi. Okay, Delhi. So first of all, SRM, Modi Nagar and Sonipat. SRM, Both. Modi Nagar and Sonipat. Yeah. Next. Ansal University, ANSAL, Ansal University, Gurugram. Gurugram. Amity University. Amity University, Noida. Noida. Galgotia University, Noida. Yes, sir. Binet University, BENNETT, Binet University. GNIT, Greater Noida Institute of Technology. GNIT. This comes under this comes under IP University, GNIT. Okay. And you also include Noida International University. Okay, sir. Yes, sir. Now, two colleges in Dehradun, Uttarakhand. One is Graphic Era and one is UPES. देहरादून में कौन सा कॉलेज? एक तो UPES. UPES, sir. And second is Graphic Era. Graphic Era. Yeah. Era, ERA or ARA? ERA. Okay. And three colleges in Chandigarh. It includes Chandigarh. In Chandigarh, it includes Chandigarh Group of Colleges, CGC, Chandigarh Group of Colleges. Chandigarh Group of Colleges. Chandigarh University. Next. Chitkara University. Chitkara University. चितकारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है या पटियाला में है? चंडीगढ़ में होता है. So now I would like to invite Rekha Tiwari ma'am, Vice President, Board Member of DAG. So over to you, ma'am. Okay. Thank you, Prateek, and thanks for sharing the guidelines. I'll say with Mukesh, right? Yes, ma'am. Okay, so Mukesh, very good afternoon to you, Vijay, and you must have got idea about all the engineering colleges, what are possible pan India. Yes, sorry to interrupt you, ma'am. Mukesh Verma ji is the father. Okay. So what is the name of the candidate? Tushar Verma. Okay, thank you, Prateek. So, Verma ji, namaskar, and I'm very sorry, but there are so many back-to-back sessions and some communication going on. So, Verma ji, session पे आप हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लगा. So, ultimately, बच्चा छोटा है, definitely parents को ही suggestions देने हैं और decisions लेने हैं. So, in this regard, Verma ji, what is important, Tushar को definitely किसी भी engineering college में admission मिल जाएगा, but उसके लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा इनका प्रोफाइल एनालिसिस किया जाएगा, जो आई थिंक आपको कुछ गाइडलाइंस शुरू में दिया होगा, बट आई वाज एंगेज्ड इन सम सेशन, बट इम्पोर्टेंट है वर्मा जी, हम इन ब्रीफ थोड़ा सा तुषार को समझना चाहेंगे दोबारा से, जस्ट 2 to 5 minutes. So तुषार, even तुषार, are you able to hear me? You are there in the session? अभी वो मेंस की क्लास ले रहे हैं तुषार, तो जी मेंस की उसकी क्लास चल रही है, तो इसलिए मैं सेशन दे रहा था. चलिए ठीक है वर्मा जी, तो 2-3 चीजें हैं, थोड़ा सा आप हमें स्पेसिफाई कर दीजिए. मैं उसके बारे में बता देता हूँ जो भी आपको उसके डिटेल चाहिए. हाँ वर्मा जी, एक तो इसका 10th और 12th के स्कोर्स हमें चाहिए होंगे तुषार के. हाँ, 10th का स्कोर 79.4. ओके. और 12th का है 83.4.
वर्मा जी, जब आप 12th 83.4 बता रहे हैं तो ये ओवरऑल एग्रीगेट है या पीसीएम है? नहीं, एग्रीगेट है और ये पीसीएम में भी 83 है। पीसीएम 83 है। पीसीएम 83 है, परफेक्टली ओके। और बच्चे ने कहाँ से किया है 10th 12th? नेम ऑफ ये स्कूल, किया है स्टेट? हाँ, केबी सेक्टर 5 द्वारका, केंद्रीय केवी विद्यालय। 5, बिल्कुल ठीक है, द्वारका। ओके। हाँ, और सेक्टर 5। ठीक है, सेक्टर 5। ये दोनों 10th 12th इसका द्वारका से ही है बच्चे का? हाँ, दोनों सेम स्कूल से हैं। ठीक है। और वर्मा जी, बच्चे के 10th 12th के बाद हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट होता है इनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को समझना, कि कई बार कुछ अच्छा। बच्चे बहुत लाइक सर्टिफिकेशंस के मामले में बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो भी इनके प्रोफाइल को बहुत रिच करता है। तो ऐसा कुछ तुषार के बारे में अगर आप शेयर कर सकें, जो ब्लैक एंड व्हाइट सर्टिफिकेट के द्वारा प्रूव किया जा सके, इनका म्यूजिक, डांस, डिबेट, स्पोर्ट्स कुछ भी हो सकता है, या कोई नहीं, इंटर्नशिप इसमें प्रोजेक्ट? नहीं ऐसे उसमें तो इसका मेन इंटरेस्ट तो सीएस में था, बाकी किसी और एक्टिविटीज में नहीं है। अच्छा, सीएस में इंटरेस्ट था, तो बच्चे ने सीएस को लेके कभी कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स किए हो? नहीं, तो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन तो नहीं, जो स्कूल के प्रोजेक्ट्स थे उन्हीं में उसी में पार्टिसिपेट किया, स्कूल के प्रोजेक्ट्स में, कुछ और ओके एक्स्ट्रा नहीं। ओके। सो वर्मा जी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अभी ये छोटा है, आप थोड़ा गाइड करिए कि हाँ, जैसे जैसे समय बीतता है इन बच्चों को अपने रिज्यूमे में, देखिए एकेडमिक्स तो हर बच्चे के अच्छे होते हैं, नंबर 1, तभी वो यस। बच्चा साइंस स्ट्रीम लेकर आता है। नंबर 2, बीटेक भी एक रेगुलर प्रोग्राम हो गया, हर बच्चा इंजीनियर बन जाता है मान लीजिए। लेकिन उस इंजीनियरिंग प्रोग्राम में बच्चे ने अपने प्रोफाइल को कितना रिच किया, ये बहुत मायने रखता है प्लेसमेंट्स के दौरान या अच्छा। मास्टर्स के दौरान। तो बहुत जरूरी है बच्चा अपने आप को अपस्किल करता जाए। वर्मा जी, तीसरा हमारा कंपोनेंट होता है फैमिली एंड सिबलिंग्स। तो आप सेशन में हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ पे हैं और किस प्रोफेशन में हैं? मैं बेसिकली आईटी इंजीनियर हूँ। मेरी बैकग्राउंड, मैंने बीकॉम किया हुआ है और उसके बाद मैंने एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस किया था, और उसके बाद मैंने एमसीएससी किया था, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियरिंग। उसके बाद मैं आईटी प्रोफाइल पे हूँ। देखिए वर्मा जी, आपका प्रोफाइल डेफिनेटली उसके प्रोफाइल को काफी रिच कर देता है। आप समझ गए, हम लोग क्यों सिर्फ समझना चाहते हैं। सो अल्टीमेटली आपने बीकॉम किया और उसके बाद में आप अपने सर्टिफिकेशन और अपने प्रोग्राम्स के थ्रू आप आईटी प्रोफाइल की तरफ अपने आप को आपने मोल्ड किया। सो अभी वर्मा जी आप कहाँ पे, लाइक इज इट अ गवर्नमेंट सर्विस और अ प्राइवेट सर्विस फॉर यू? नो, प्राइवेट सर्विस। प्राइवेट कहाँ पे, कुछ अगर आप शेयर कर सके वर्मा जी? हाँ, हमारा ऑफिस है ग्रीव्स ट्रेवल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जंगपुरा में। तो बेसिकली यूएस कंपनी है जो टिकटिंग का प्रोवाइडेड टूर्स एंड ट्रेवल का बेसिकल काम है, और बट मेरा डिपार्टमेंट है आईटी डिपार्टमेंट। परफेक्टली ओके। तो आप ट्रेवल कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं जो यूएस बेस्ड है। तो यस। आई बिलीव टिकटिंग आपने मेंशन किया, तो वर्मा जी कहाँ, ओखला में है ये आपका कंपनी? हाँ, ये जंगपुरा में है, जंगपुरा, परफेक्टली ओके। नियर नियर निजामुद्दीन। ठीक है। तो वर्मा जी देखिए, हमारे ऑफिसेस तो पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर और अब्रॉड में बहुत लोकेशंस पे हैं, बट दिल्ली इज अ हेड ऑफिस। सो अल्टीमेटली अभी आपकी जो बात हो रही है, मनचंदा जी से आपकी बात हुई होगी, हमसे हो रही है। हाँ, हम वो लोग दिल्ली दिल्ली में में ही हो हैं, रही है। साउथ दिल्ली, यस। एंड मनचंदा जी इज इन वसंत कुंज। तो ओके। आपके लिए तो द्वारका और वसंत कुंज समझना तो कोई मुश्किल नहीं है। जो बच्चा बाहर का होता है उनके पेरेंट्स को दिल्ली के जोन समझ में नहीं आते हैं। यस तो सर। वर्मा जी इस प्रोसेस में देखिए, डेफिनेटली लॉकडाउन है तो हमारा स्टाफ ऑफिस में नहीं है, क्योंकि हमने सबको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं कि आप घर से ऑपरेट करिए। लेकिन किसी भी प्रोसेस में अगर आपको कभी भी लगता है आप मिलना चाहते हैं ऑफिस में, यू आर मोस्ट वेलकम। You will ओके, definitely श्योर find मैम। somebody in senior management. It is very much opposite IIT Delhi. So Hoskas will be the landmark. And वर्मा जी, coming to your son now, आपने अपने बारे में बताया, तो आपका ट्रेवल कंपनी तो I believe travel sector is the most affected sector during this pandemic. यस, 100% affected. So Verma ji, you are still on company's like board यस। or हाँ, स्टिल that is कंपनी great. में That हूँ, is और यस, वर्क फ्रॉम होम ही है हमारा भी आईटी का। okay.
So that is really great, and let's hope for the best that travel sector should bounce back, because it is holding a great economy in, I'll say, as far as India is concerned, and even at global scenario. Yes, sir. So वर्मा जी, now coming to his siblings, कुछ आप बताएंगे तुषार के भाई बहनों के बारे में, कहाँ पे हैं, या ये बड़ा बच्चा है, छोटा है? हाँ, ये बड़ा बच्चा है और मेरी मिसेज है, उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, बट इन मास्टर इन सोशियोलॉजी में। तो मेरी एक डॉटर है, डॉटर इज इन 9th क्लास। Perfectly okay. And your wife is she working somewhere, or she is a home engineer? home housewife है। Perfectly okay. So Varma ji, now as Pratik has guided you about engineering colleges, so I always give this flexibility to the candidates. See, engineering, Varma ji, I need not tell you, you know what financial components are there, right? It goes Yes, from sir. 4 to 6 lakhs and reaching to 20 to 30 lakhs. It depends how much you want to invest in the program. Yes. Yes, So sir. ultimately, the academic structure will be what is on the website, number one. Okay. Number two, Okay. there is a process. Now I'll request Pratik to guide you the process, so that once you go through the process, you'll understand how exactly we are dealing with the client or any candidate or a student. Because what is important, Varmaji, see, maybe I'll say in totality more than 30 years in education industry, whether it is me, Manchanda ji, and some other people in the management, I'll say. Okay. So with huge experience and with 10 to 11 years with company, we have helped so many candidates, whether the scores were, meeting the criteria or not. That is something very, very important. And that is why we focus on profile rather than academic scores. I've seen, Vermaji, great candidates with, 90, 95, 95 plus in internals, but not getting good marks in 12th main board exam, not Yes. able to crack JEE mains. So ultimately, it's not that because they couldn't score good in one day performance, they are not good. So ultimately, we focus on profile of the candidate in totality. So the four components what I shared with you, that really makes profile of the client or any student, and we help them with great support system. So in this regard, Vermaji, now what is important, you will be shortlisting 5 colleges of your preference for your ward, and out of 5 you will be getting 2 to 3 offer letters for sure within 7 to 10 days without fail. But there is a process, there is a registration process. So I'll invite Pratik to explain the process, and then I'll connect with you once again. So thank you, Vermaji, for all the information what you've shared with us. And Pratik, Thank please you. guide Vermaji regarding the process. Thank you, ma'am. Thank you so much. So Mukesh sir. Yes, sir. Okay, so मैं आपको प्रोसेस समझाने जा रहा हूँ and I really want you to note down it. Okay, अगर आप प्रोसेस में आगे हमारे साथ बढ़ते हैं तो it will going to help you. Okay. Okay, sir. So we call it 7 steps. Okay, 7 steps. So step number 1 is document verification. So basically we verify all the documents जो भी आप हमसे share करेंगे, whether it is about undergraduation marks and all about extracurricular activities certificates before Okay. sending it to any university or college. Okay. Step number 2, 2 rounds of mock interview. See, in profile based admission बहुत सारी universities 2 rounds of mock interview. जितने भी प्रोफाइल बेस्ड एडमिशंस होते हैं इन मेनी यूनिवर्सिटीज दे वांट इनका जो लास्ट राउंड होता है वो पीआई राउंड होता है. ओके, पर्सनल इंटरव्यू राउंड. Okay, sir. तो मे बी इट इज गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, मे बी इज गुड इन ओरेटरी, लेकिन उस 20 मिनट्स के अंदर उसे क्या बोलना है, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए कितना बोलना है, उसे उसके लिए पर्टिकुलर ट्रेन किया जाता है. इसके लिए सेपरेट पैनल है डीएजी के अंदर जो इस चीज को ग्रूम करने के लिए देखता है. ओके. Okay, sir. स्टेप नंबर 3 इज 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस. 2 letter of रिकमेंडेशंस, इसमें से एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन उसी यूनिवर्सिटी के एलुमनाई के थ्रू जाता है जो 4 साल पहले या 5 साल पहले हमारे थ्रू एडमिशन लिया था उसी कॉलेज में और अच्छी जगह प्लेस्ड है, और एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोफेसर भूषण मनचंदा सर के थ्रू जाता है. Okay, okay, sir. स्टेप नंबर 4 इज 1 स्टेटमेंट ऑफ पर्पस which contains 750 plus words. See, statement of purpose is something which plays a very important role in profile based admission. So वो statement of purpose Okay. लिखा
स्टूडेंट के थ्रू जाता है, लेकिन उसे ग्रूम किया जाता है, उसे एनहेंस किया जाता है, उसे स्ट्रक्चर दिया जाता है बाय प्रोफेसर भूषण मनचंदा सर. Okay, sir. Okay, sir. Step number 5 and most important step is CPCG test. CPCG, Career Planning, Career Guiding Test. CP. CPCG. C for career, P for planning, then C for career, and G for guiding. Career planning, career guiding test. It's a psychometric test. It's almost like your personality comes on the paper, sir. एक 40 पेजेस की रिपोर्ट निकलती है, 40 to 60 पेजेस की रिपोर्ट निकलती है, जिसे हम टाइप करते हैं बच्चे की प्रोफाइल के साथ और फिर उसे सेंड करते हैं थ्रू एप्लीकेशन इन अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और पर्टिकुलर कॉलेज. ओके सर. Okay, ये कैरियर प्लानिंग, कैरियर गाइडिंग, ग्रूमिंग, गाइडिंग टेस्ट. ओके सर. सो दीज जितने भी ये 5 स्टेप्स हैं, ठीक है, इट इज ऑल अबाउट ग्रूमिंग अ स्टूडेंट. ठीक है, इसमें आपको से लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस और आपका जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं उसे सिर्फ ग्रूम किया जा रहा है, उसकी प्रोफाइल को इनहेंस किया जा रहा है, रेस किया जा रहा है. उसके बाद बाकी के 2 स्टेप्स होते हैं जो इज ऑल अबाउट देन यूनिवर्सिटी ऑफिशियल. सो स्टेप नंबर 6 इज ऑनलाइन टेस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफिशियल. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन में अपना खुद का एक टेस्ट लेती हैं, तो उनके लिए आपको तैयारी कराई जाती है, तो उसको पहले ही तैयारी करा दी जाएगी और फिर वो सेटअप किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा. तो ऑनलाइन टेस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफिशियल इज स्टेप नंबर 6. ओके. Okay. And step number 7 is GD and PI round, group discussion and personal interview round from university official. GD and PI round, personal interview round, PI round from university officials. okay sir. Then comes your step number 8, which is offer letter.